नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सरकारी गुरुकुल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीके के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मिलवाने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस बार बार पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर सही करते हो और कितने क्वेश्चन आप गलत करते हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो उस समय मुगल शासक कौन था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है। और अगर आपका सपना है एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती का एग्जाम पास करना, आपका सपना है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती का एग्जाम पास करना, तो सपने दोस्तों तब पूरे होते हैं जब आप सपनों के लिए लड़ोगे, सपनों के लिए मेहनत करोगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को आना चाहिए। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, बस केवल क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है। तो यहाँ पे जो जहांगीर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये उस समय मुगल शासक था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। अब बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी, इसकी जानकारी सभी को होना चाहिए। 1599 के अंदर तो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या रख दी गई थी, नींव रख दी गई थी। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए। और बात आती है कि 1608 के अंदर, ठीक है, 1608 के अंदर भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने का निर्माण होने का क्या हो गया था, ऐलान हो गया था। ऐलान कैसे हुआ था भारत के अंदर भैया, 1608 के अंदर जो कैप्टन विलियम्स हैं, कौन है, कैप्टन विलियम्स, ध्यान रखना नाम, कैप्टन विलियम्स ये नाम आपको याद रखना है। 1608 के अंदर सूरत बंदरगाह पे, कौन से बंदरगाह पे, सूरत बंदरगाह पे आए थे। और किस तरीके से आए थे, जहाज के थ्रू आए थे, पानी वाला जो जहाज होता है ना, उसके थ्रू आए थे। और जहाज का नाम था हेक्टर। ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि 1608 के अंदर जो विलियम्स हम्पिंस है कैप्टन, वो भारत के अंदर आए थे, कौन जहाज का नाम क्या था, तो क्या नाम था, हेक्टर नाम था। कौन से बंदरगाह पे रुके थे, सूरत बंदरगाह पे रुके थे, ठीक है। कैप्टन का क्या नाम था, विलियम हम्पिंस नाम था। कब आए थे, 1608 के अंदर आए थे। और 1608 के अंदर जब भारत में आए तो इन्होंने ऐलान कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने विस्तार से आपको समझा दी है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वंदे मातरम किसने लिखा, तो वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। कोई दिक्कत नहीं है, सभी को इसका जवाब पता होगा। लेकिन बात आती है मजेदार कि वंदे मातरम के अलावा रविंद्रनाथ जी टैगोर ने एक और चीज़ लिखी है, एक और गीत लिखा है, और उसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा था, ठीक है। पता तो लगे कि आपकी तैयारी कितनी है और क्या चल रही है। तीसरा क्वेश्चन है, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है। जो सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक होती है उसका नाम आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की बात होगी, जानकारी होगी समझाने की, उसके बारे में हम आपको समझा देंगे। और इसका जो सही जवाब है वो पहले सुन लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें उससे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए होने वाली है। अगर आप सभी का सपना एसएसबी या सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती का एग्जाम पास करना, तो आप सभी के लिए सभी विषय के नोट्स अवेलेबल हैं। जिस बंदे का मैथ कमजोर है वो मैथ के नोट्स ले सकता है, जिसके रीजनिंग कमजोर है रीजनिंग ले सकता है, जिसका जीके कमजोर है जीके ले सकता है, जिसका हिंदी इंग्लिश कमजोर है वो हिंदी इंग्लिश ले सकता है। छोटा सा प्रोसेस करना है अभी, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ही ये क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद में जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं 6367552373, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना है। व्हाट्सअप मैसेज में आपको एसएसबी या फिर सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो सीआरपीएफ लिखना है। बस केवल छोटा सा प्रोसेस ये करना है। एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको 20 रुपए में मिल जाएंगे। जैसे मैथ कमजोर है ना, तो मैथ के नोट्स 20 रुपए में लीजिए, अपनी तैयारी अच्छी कीजिए और एग्जाम पास कीजिए। जो भी सब्जेक्ट कमजोर है वो वहाँ पे आप ले सकते हो। सभी को इसकी जानकारी पता लग गई होगी। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1-2 सेकंड का समय और दे रहा हूँ। फिर भी अगर नहीं ले पाते हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके ले लेना। अब चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। चौथा क्वेश्चन आता है, पटना किस नदी के तट पर बसा है। जो पटना शहर है वो किस नदी के तट पर बसा है, ये आपसे पूछा है। तो गंगा जो नदी होती है आपकी, उसके तट पर कौन सा शहर है, पटना शहर है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था, ठीक है। बिल्कुल इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके एसएसबी और सीआरपीएफ के अंदर कम से कम पूछे जाएंगे, बिल्कुल कम उम्मीद है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है आपको करवाना, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो नेशनल मंडेला। कौन, नेशनल मंडेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, जापान की राजधानी कहाँ है। तो जापान की राजधानी टोक्यो। ओके, सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे 2 राजधानी और दी गई हैं, काठमांडू और बीजिंग। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो काठमांडू है वो तो नेपाल की राजधानी है। किसकी है, नेपाल की राजधानी है। और जो बीजिंग है वो चीन की राजधानी है। सभी को पता लग गया होगा। और टोक्यो किसकी है, जापान की राजधानी है। इनमें से कोई नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्र का जो पति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये क्वेश्चन मैं पिछले डोज के अंदर भी करवा चुका हूँ। शौकत अली और मोहम्मद अली 1920 खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मणिपुर की राजधानी क्या है? ठीक है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है कि आपका पता लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा, 3री क्लास में पढ़ने वाला बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब बता देगा और आपको भी इस क्वेश्चन का जवाब पता होना चाहिए। तो मैं वेट करूंगा सभी साथियों का कि कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर दोगे। निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनको भारत रत्न अवार्ड पुरस्कार जो होता है वो मिला है। तो भारत के खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम में ही खेले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल संन्यास ले चुके हैं। बात करते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। ठीक है, हेमू है और बाबर की जो टीम है, बाबर की जो सेना है उसके अकबर की जो सेना है उसके बीच में हुई थी। ठीक है, बाबर नहीं, हेमू और अकबर की सेना के बीच में हुई थी। लेकिन बात आती है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? ठीक है, इसके अंदर कौन कौन मारे गए थे, कौन कौन बचे थे, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करें, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ना वो 5 नवंबर, ध्यान रखना ये तारीख आपको याद रखनी है, 5 नवंबर। और इसकी जो वो बताएं आपको डेट, तो 5 नवंबर 1556 में हुई थी। और इसकी भैया जो हेमू है ना, इसका पूरा नाम है हेमचंद्र विक्रम आदित्य। हेमचंद्र विक्रम आदित्य ही हेमू का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन करते हैं, तृतीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? तृतीय विश्व युद्ध आपका 1945 के अंदर खत्म हो गया था, 1939 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग डेट भी आपको बता दी है, 1939 से 1945 तक चला था। ये परमाणविक यानी परमाणु बम्बों से लड़ा गया युद्ध था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम खिलाड़ी जिसने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया था। अब इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बस केवल आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके रोज जीके को पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि जीके कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब सभी को करना है, जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।